सोनम वांगचुक ने एक्स पर ट्वीट किया है, वही 26 दिनों की भूख के बाद ईमानदारी साबित करनी होगी। क्या मुझे अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी? कृपया ये संदेश अवश्य देखें। सोनम वांगचुक की तरफ से ये कहा गया है, इसे लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। मैंने यूट्यूब चैनल सोनम वांगचुक पर मेरे यूट्यूब चैनल सोनम वांगचुक पर जाएं, पूरा 22 मिनट का वीडियो देखें। सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया है, सच्चाई जाने, अपनी राय स्वयं बनाएं। तो सोनम वांगचुक की तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी है और उनकी तरफ से कहा गया है कि इस वीडियो को आप देखें, इसके बाद सच्चाई जाने। वहीं आपको बता दें कि कल 26 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ा और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और यहाँ पर देखिए तमाम अन्य लोग मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे हुए थे, उनका अनशन तोड़वाया गया है और इसी को लेकर देखिए अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अपने भाइयों और बहनों के छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। तो आपको बता दें कि मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे हुए थे जेपी, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, और इसके बाद उन्होंने ही अनशन खुलवाया था जिसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और इसी के बाद सोनम वांगचुक ने ये वीडियो जारी किया है। सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, सोनम वांगचुक ने जब अपना अनशन तोड़ा, जेपी नड्डा ने उनका अनशन तोड़वाया था, उसी को लेकर देखिए तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसके बावजूद आप देखिए सोनम वांगचुक का ये रिएक्शन सामने आया है। बिल्कुल 24 तारीख की रात में सोनम वांगचुक जो है मेदांता हॉस्पिटल में अपना अनशन समाप्त किए थे। 26 दिनों का उनका अनशन था, लेकिन उसके बाद से लोगों का जो आलोचक हैं उनका यही सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जो है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जो है उनका अनशन तोड़ाया गया, तो उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इनके हाथों से अनशन क्यों तोड़ा गया, क्योंकि लगातार जो आलोचक हैं वो लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी भी संदेश जारी करके उन्होंने लिखा कि वो जो है आईसीयू में भर्ती हैं और लगभग 11 किलो वजन जो है उनकी कम हो चुकी है। और लगातार बात करें तो उन्होंने एक बात और कही कि लद्दाख में जहां ठंड का इलाका होता है और ये दिल्ली में आकर लगभग 26 दिनों तक अनशन किए, और दिल्ली की जो गर्मी है लगभग 35 से 40 डिग्री की गर्मी होती है दिल्ली के अंदर, उसमें उन्होंने बच्चों को हित में जो है अनशन रखा था। तो उसके बाद जो आलोचक हैं उनके एक ही सवाल उन्होंने किया कि उन्होंने बच्चों के हित में जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, और साथ ही जिस तरीके से 26 दिनों पे अनशन पे थे, आईसीयू में भर्ती हैं, 11 किलो वजन कम है, तो उस पे सोचने की बात जो है सोनम वांगचुक द्वारा कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि बच्चों के हित में उनकी जो है लड़ाइयाँ थी और किसके हाथों से उन्होंने अनशन तोड़ा, ये महत्वपूर्ण बातें नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बच्चों के लिए जो है सोनम वांगचुक खड़े हुए हैं और उनकी मांग को लेकर अभी भी जो है सरकार से बातचीत कर रहे हैं और लगातार जो है अनशन पर डटे हुए। तो कहीं ना कहीं 26 दिनों की अनशन थी उनकी, अनशन उन्होंने जेपी नड्डा के हाथों से जो है तोड़ा है, उसको लेकर लगातार जो है तमाम देश के लोग जो है उनकी आलोचक जो है वो लगातार विरोध करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि 11 किलो वजन उन्होंने सिर्फ बच्चों के भविष्य को लेकर उन्होंने कम किया और लगातार प्रदर्शन वो करते रहे, भूख हड़ताल पर लगातार बैठे रहे, जंतर मंतर पर बैठे रहे। तो ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आखिरकार अनशन उन्होंने किसके हाथों से जो है वो खत्म किया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे